श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। प्रिय विद्यार्थियों, सुमध्याह्नम्। आज हम अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान के प्रथम अध्याय के पहले और द्वितीय श्लोक का अध्ययन करेंगे। आइए पहला श्लोक देखें। रागादि रोगान् सततानुशक्तान् अशेषकाय प्रसृतान् अशेषान् औत्सुक्य मोहारतिदान् जघान् यो अपूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै। अर्थात आयुष्काम्यम् अध्यायं व्याख्यास्यामः इति स्माहारात्रेयादयो महर्षयः। इस श्लोक में आचार्य वाग्भट ने सर्वप्रथम मंगलाचरण प्रस्तुत किया है। नमोस्तु शब्द से यह मंगलाचरण नमस्कारात्मक है। इसके अलावा यह वस्तु निर्देशात्मक भी है और आशीर्वादात्मक भी है। सबसे पहले हम इस श्लोक का अर्थ समझें। आचार्य कहते हैं कि अशेष काय प्रसृतान, अशेष काय संपूर्ण शरीर में प्रसृत फैले हुए, सतत अनुशक्तान और हर समय सतत लगातार हर समय रहने वाले, औत्सुक्य उत्सुकता, मोह, अरति, अरति का अर्थ है एक स्थान या एक आसन पर न रहना, इसको देने वाले, रतिदा रति को देने वाले, राग आदि रोगान, राग आदि जो रोग हैं उनको अशेषान जघान, उनको संपूर्ण रूप से नष्ट करने वाले, यो अपूर्व वैद्याय, जो अपूर्व अनादि वैद्य है परमात्मा, तस्मै नमोस्तु, उसको मैं वाग्भट प्रणाम करता हूँ। अर्थात हर जीव के शरीर में रहने वाले और हर समय रहने वाले, उत्सुकता, मोह, मोह अपने कर्तव्य को न जानना, अकर्तव्य को न जानना, और अति एक स्थान पर न रह पाना, एक जगह न बैठ पाना, और जो राग आदि रोग हैं, राग आदि रोग से तात्पर्य हो गया कि हमारे जितने भी मानसिक और शारीरिक रोग हैं, मानसिक रोगों में राग, द्वेष, मोह आदि आ जाते हैं। शारीरिक रोगों में वात, पित्त, कफ आते हैं। और उत्पत्ति और मरण भी जो रोग हैं, उन सबको संपूर्ण रूप से जो नष्ट कर देता है ऐसा परमात्मा, उसको हम या मैं वाग्भट नमन करता हूँ। यहाँ कवि ने, ग्रंथकार ने परंपरागत शिष्टाचार के अनुसार ग्रंथकर्ता ने राग आदि रोगान आदि श्लोक से अपने इष्ट देवता को प्रणाम करते हुए मंगलाचरण कर इस ग्रंथ के पढ़ने वाले भी मंगल युक्त हों, यह ग्रंथ के आदि में इसलिए उन्होंने लिखा। यानी ये जो मंगलाचरण है वो इष्ट देवता के लिए प्रणाम है, साथ में जो पढ़ने वाले हैं उनका भी मंगल हो। थोड़े शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ को व्यक्त करना वाग्भट की विशेषता है। इस श्लोक में आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक एवं वस्तु निर्देशात्मक तीनों ही मंगलाचरण समाविष्ट हैं। नमस्कार तो स्पष्ट ही है,
केवल अपने राग आदि रोगों का ही अंत नहीं, समस्त प्राणी मात्र के अशेष काय प्रसृत जितने भी जो काय जो शरीर वाले जीव हैं उनमें फैले हुए रोग हैं, उनके समूल अशेष समूल नाश की कामना है। इसलिए यह आशीर्वादात्मक भी है। इसके बाद रोग नाश तथा उसके कर्ता अपूर्व वैद्य के उल्लेख द्वारा रोग नाशनो उपाय का इस ग्रंथ में वर्णन है। इसलिए यह वस्तु निर्देशात्मक भी है। यह मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक क्यों है? क्योंकि इसके अंदर रोग नाश का वर्णन है और उसके जो कर्ता है अपूर्व वैद्य उसका उल्लेख है और रोग नाश के उपाय का इस ग्रंथ में वर्णन है। इसलिए यह वस्तु निर्देशात्मक है। अब इस ग्रंथ में अनुबंध या इस श्लोक में अनुबंध चतुष्टय का भी वर्णन मिलता है। वो कैसे कि रोग नाशन के उपाय रूप अभिधेय, रोग नाश का जो उपाय है वो तो हो गया अभिधेय, उसके साथ ग्रंथ की उपेय उपाय या वाच्यवाचक संबंध है। ठीक है, रोग नाश का जो उपाय रूप जो कथन है उसके साथ इस ग्रंथ का वाच्यवाचक संबंध है या उपेय उपाय संबंध है। फिर रोग नाशन एवं दीर्घ आयु रूप प्रयोजन है। इस ग्रंथ का प्रयोजन क्या है कि सभी जीवों के रोग का नाश हो और उन्हें दीर्घ आयु की प्राप्ति हो। इसके बाद इसका फल क्या है कि सुख एवं आत्यंतिक सुख, आत्यंतिक सुख का अर्थ है मोक्ष रूप फल का निर्देश कर इस ग्रंथ में पठन की जो प्रवृत्ति है उसे प्रतिपादित किया गया है। तो इस प्रकार से अनुबंध चतुष्टय का वर्णन किया गया है। तो इस ग्रंथ में अनुबंध चतुष्टय भी हमें इस श्लोक के अंदर दिखाई देता है। अधिक विवेचन करने पर अन्य अनेक तात्विक मर्मों का भी उद्घाटन संभव है, किंतु विस्तार भय से उसका उल्लेख न कर केवल एक ही तत्व का निर्देश आवश्यक प्रतीत होता है। सर्वप्रथम मिथ्या ज्ञान से मोह या अविवेक के द्वारा राग और द्वेष की उत्पत्ति होती है। काम, क्रोध, अभिमान आदि मोह, राग एवं द्वेष में ही अंतर्भूत हैं। तत्त्रैराश्यम राग द्वेष मोहार्थांतर्भावात् न्याय दर्शन में कहा गया है। राग आदि दोष से शुभ एवं अशुभ कर्म की प्रवृत्ति होती है और उस शुभ अशुभ कर्म के अनुसार विभिन्न योनियों में जन्म होता है। पूर्वकृत फला अनुबंधात तदुत्पत्ति ही यह न्याय दर्शन कहता है। तथा पुरुषो राशि संज्ञस्तु मोहे इच्छाद द्वेष कर्म जहाँ, और जन्म होने पर विविध दुख होते हैं। इससे स्पष्ट है कि सब दुखों का मूल कारण मिथ्या ज्ञान, अविवेक है। अतः उसी के नाश से समस्त दुखों की शांति एवं आत्यंतिक सुख अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहने का तात्पर्य है कि हमारे भीतर जो मोह का भाव है, यदि उसका नाश हो जाए तो समस्त दुखों का नाश हो जाएगा और हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी।
और आयुर्वेद का लक्ष्य उस मोह का नाश करना है। दीर्घ आयु एवं स्वस्थ शरीर से ही धर्म पूर्वक विवेक बुद्धि की उत्पत्ति संभव है। अतः उसकी प्राप्ति के साधनों का ज्ञान आवश्यक और इस ग्रंथ का अभिधेय है। इसके बाद वाग्भट ने कहा कि अथात आयुष्काम्यम अध्यायम व्याख्यास्यामः इति स्म आहर आत्रे आदयो महर्षयः। यहाँ वाग्भट ने अथ शब्द के ब्याज से मंगलाचरण मंगल शब्द को प्रस्तुत किया है। अथ का अर्थ अनंतर भी होता है। अतः इस अथ मंगलाचरण के बाद आयुष्कामीय अध्याय का वर्णन करूँगा। यह अर्थ भी ध्वनित होता है, स्पष्ट होता है। आयुष्कामीय शब्द से ग्रंथ के अभिधेय का भी स्पष्ट बोध होता है। अब आयु किसे कहते हैं? तो आचार्य चरक ने कहा है, शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा के संयोग का नाम आयु है। आयु किसे कहते हैं? शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा का संयोग, अर्थात आयु एति गच्छति इति आयु, निरंतर चलते रहने से इसका नाम आयु है। इसी को धारी, शरीर को सड़ने नहीं देती। दूसरा जीवित, नित्यग, अनुबंध, इन पर्यायों से कहा जाता है। इस आयु की कामना के लिए प्रथम अध्याय का अवतरण किया गया है। इस तंत्र में जो कुछ भी कहा जाएगा वह सब पूर्व आचार्यों का ही कथन है। अपनी बुद्धि से या अपनी ओर से इसमें एक मात्रा या अक्षर भी नहीं किया है। ऋषियों का कथन होने पर भी पुनः कहने का एक ही कारण है कि वह अति विस्तार से था और मैंने केवल समय तथा आयु एवं बुद्धि का विस्तार करके संक्षेप में एवं कहीं कहीं दूसरे क्रम से कह दिया। कहने का तात्पर्य है कि वाग्भट जी कहते हैं कि मैंने इस ग्रंथ में जो कुछ भी लिखा है वो अपनी बुद्धि से कुछ नहीं लिखा है। केवल जो ऋषियों ने कहा था उसी को मैंने यहाँ पर कहा है, जो न तो अधिक विस्तृत है न अधिक संक्षिप्त। हाँ, मैंने कहीं कहीं इसका क्रम जरूर बदल दिया। जैसे बस्ती प्रकरण नस्य विधि चरक में सिद्धि स्थान पर है, सुश्रुत में चिकित्सा स्थान पर है। मैंने उसे सूत्र स्थान में रख दिया। विधि सब वही है, केवल दूत संदेश न्याय से ही क्रम बदला है। यानी आचार्य वाग्भट कहते हैं कि चरक, सुश्रुत आदि में जो अध्याय, जिन जिन अध्यायों का क्रम था उसमें जो श्लोक दिए हुए थे, जो विधि प्रकरण दिए हुए थे, वो मैंने अपने हिसाब से कुछ बदल दिए हैं। जैसे बस्ती प्रकरण
चरक संहिता में सिद्धि स्थान पे था, तो उन्होंने उसे सूत्र स्थान में रख दिया। सुश्रुत ने उसे चिकित्सा स्थान में रखा था, लेकिन इन्होंने सूत्र स्थान पे रख दिया। केवल ये क्रम इन्होंने अपने हिसाब से बदल दिया। अगला श्लोक देखें। आयुः काम्यमानेन धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेदोपदेशेषु विधेयः परमादरः। कि जिसे धर्म अर्थ सुख का साधन जो आयु है उसकी कामना हो, जिस व्यक्ति को धर्म अर्थ सुख के साधन जो आयु हैं उसकी कामना हो, उसे चाहिए आयुर्वेदोपदेशेषु, आयुर्वेद के जो उपदेश हैं, जो सिद्धांत हैं, जो कथन हैं, विधेयः परमादरः, उसके अंदर परम अत्यधिक आदर रखे या करे। कि जिस पुरुष को भी धर्म अर्थ सुख के साधन आयु की कामना हो, उसे आयुर्वेद के उपदेशों में अत्यधिक आदर रखना चाहिए। अब इस श्लोक में आए धर्म अर्थ सुख, इन शब्दों की हम कुछ व्याख्या देखें। अब हम धर्म किसे कहते हैं ये देखें। धर्म के लिए जिसे लोक धारण किया जाता है वह धर्म है। धारणा धर्म इति आहु, जिसे धारण किया जाए वो धर्म है। गीता में कहा है उत्पन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीति अनुशुश्रुमा। महाभारत में कहा है ऊर्ध्व बाहु विरोमि एष न च कश्चित् शृणोति मे धर्माद् अर्थश्च कामश्च स धर्मः किं न सेव्यते। वेद व्यास जी कहते हैं कि मैं बाहा उठाकर जोर जोर से पुकारता हूँ, लेकिन मेरी कोई नहीं सुनता। जिस धर्म से अर्थ और काम की प्राप्ति होती है उस धर्म का सेवन क्यों नहीं किया जाता। इसी प्रकार धर्मो धारयति प्रजाः, अर्थात धर्म ही प्रजा को धारण करता है। धर्म से ही अर्थ और काम होते हैं। जिन लोगों का धर्म नष्ट हो जाता है उनका नरक में वास होता है। इसलिए धर्म की रक्षा, उसका पालन प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। और यह कार्य तभी हो सकता है जब उसके पास आयु हो। अब देखिए सुख शब्द को। सुखस्य मूलम धर्मः। आचार्य कौटिल्य कहते हैं कि सुख का मूल धर्म है और इस धर्म का साधन शरीर है। इसी से भगवत गोविंद पाद ने कहा आयतनम विद्यानाम मूलम धर्मा अर्थ काम मोक्षाणाम श्रेयम परम किम अन्यत शरीरम अजरा अमरम विहायेकम। अब अर्थ शब्द के देखिए। अर्थ का अर्थ है मांगना या याचना। जिसके पास धन होता है उससे दूसरे मांगते हैं, और जिसके पास नहीं होता वह दूसरों से मांगते हैं, उसकी याचना करते हैं। जिसकी याचना होती है उसी का नाम अर्थ है। सुख शब्द के बारे में देखिए। संसार में सुख कई प्रकार का है। किसी के लिए पुत्र पौत्र आदि सुख है, किसी के लिए धन दौलत सुख है, किसी के लिए स्त्री सुख है, किसी के लिए गुणदौड़ सुख है। परंतु
आयुर्वेद की दृष्टि से आरोग्यता ही सुख है। इसी से भगवान चरक ने कहा है, सुख संयम आरोग्यम विकारो दुखम मेव च, कि जो आरोग्य है वो सुख संज्ञक है, और जो विकार है, शरीर में जो भी विकार आता है, दुखम मेव च, और वही दुख है। यह सुख भी दो प्रकार का है, तादात्विक अर्थात क्षणिक या तात्कालिक, और आत्यंतिक अर्थात मोक्ष। चरक ने कहा है, तदात्व सुख संज्ञेषु भावेषु अज्ञो अनुरज्यते, रज्यते न तो विज्ञाता विज्ञाने ही अमलीकृते। ये दोनों सुख आयु अर्थात जीवन के साथ जुड़े हुए हैं। क्षणिक सुख और मोक्ष जनित सुख, ये दोनों हमारे आयु से जुड़े हुए हैं। इसलिए आयु के ज्ञान को बताने वाले कथनों में अतिशय आदर करना चाहिए, क्योंकि धर्म से पारलौकिक सुख है, अर्थ और काम से ऐहलौकिक सुख है, परंतु आयुर्वेद से ऐलौकिक और पारलौकिक दोनों ही प्रकार का सुख है। जैसा कि चरक में कहा है, तस्या आयुषः पुण्यतमो वेदो वेदविदां मतः वक्ष्यते यन्मनुष्याणां लोकयोर उभयोर हितम्। आज इतना ही। आप इस श्लोक को अपने शब्दों में लिखेंगे, यह आपका गृह कार्य है। धन्यवाद।